सन ऑफ मल्ला, वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के लिए आज एक खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार जो उनका चुनाव चिन्ह था वो मिल गया, मतलब नाव छाप। मतलब अब मुकेश सहनी नाव की सवारी करेंगे और ये इस नाव पे चढ़ाकर एक माझी के रूप में किसे सरयू नदी पार कराएंगे, मतलब बेहतर सत्ता की बैतरनी पार कराएंगे, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप चुनाव का मौसम है, चुनाव का साल है, 4 महीने बचे हुए हैं, लेकिन उनकी नाव पर बैठेगा कौन? सबसे पहला सवाल ये है, क्या तेजस्वी यादव बैठेंगे या नीतीश कुमार बैठेंगे? ये बड़ा सवाल है। मैं क्यों कह रहा हूं, इसका कारण समझने का प्रयास कीजिए। एक तो खुशखबरी आज के लिए है, इसके लिए मुकेश सहनी को बधाई। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब एक बार फिर से महागठबंधन में सीटों की दावेदारी शुरू हो गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता डी राजा बिहार में है, पटना में तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि सीपीआई और सीपीएम को मिलाकर दोनों ने 24 सीटों की डिमांड रखी है। साथ ही ये चर्चा भी है कि कांग्रेस पार्टी ने भी 86 सीटों की सूची तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। मतलब उसमें 3 तरह की सीटें हैं कांग्रेस की सूची में। ग्रेड 1 में 50 सीटें हैं जिस पर कि कोई कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति नहीं है। मतलब वो सीटें कांग्रेस पार्टी एकदम एक कैटेगरी में रखा है कांग्रेस ने, जिसको जीतने की गारंटी कांग्रेस मान रही है कि ये 50 सीटें हम लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे ही जीतेंगे। फिर दूसरा जो बी कैटेगरी है, जिसके जीतने की संभावना है, मतलब चांस 51% है जीत की, ऐसी सीटों में 18, इसकी संख्या 18 है, मतलब 68, मतलब 50 गारंटेड जीत वाली सीट, 18 जिस पर जीत की अधिक प्रबल संभावना है, मतलब 50% से ज्यादा संभावना है जीतने की, और 18 और अन्य सीटें ग्रेड सी में है, ऐसी जिस पर कि कांग्रेस पार्टी अगर मेहनत करे तो कांग्रेस वो सीटें जीत सकती है। ये 3 कैटेगरी में बांटकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सीटों की सूची सौंपी है। सवाल यह है कि मुकेश सहनी भी लगातार 60 सीट की मांग कर रहे थे, डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर रहे थे। चर्चा ऐसी है कि शायद मुकेश सहनी अब 60 से 40 पर आ गए हैं डिमांड पर, लेकिन सीट घटाने को तैयार है। लेकिन डिप्टी सीएम के अनाउंसमेंट, चुनाव से पहले यह घोषणा हो जाए कि सरकार बनने के बाद मुकेश सहनी ही डिप्टी सीएम बनेंगे, इसके लिए लगातार दबाव मुकेश सहनी बना रहे हैं। और यह सबसे बड़ा खतरा है मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के संबंध के लिए, महागठबंधन से संबंध में। क्योंकि जिस प्रकार की सूचना निकल कर आ रही है कि सीटों पर तो समझौता ले देकर हो जा सकता है, वो भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक की जो स्थिति है उसमें तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये दोनों सबसे बड़ी पार्टियां हैं महागठबंधन में, इन दोनों ने लगभग मन बनाया हुआ है कि 10 से 15 सीट के बीच में मुकेश सहनी को निपटाना है। अब मुकेश सहनी निपटेंगे नहीं निपटेंगे, मुकेश सहनी कौन सा खेला करेंगे, कोई नहीं जानता। केवल मुकेश सहनी ही समझ सकते हैं, जानते हैं मुकेश सहनी, इसके अलावा कोई नहीं बता सकता। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी 2020 में किसी को यह अनुमान नहीं था कि मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव पर निकलेंगे कि उनकी पीठ में छुरा भोंक दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को यह अनुमान नहीं था कि 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ने के बाद, चुनाव में जीतने के बाद, बिहार में मंत्री बनने के बाद भी मुकेश सहनी की राजनीति उनका मंत्री पद छीन लेगी। किसी ने यह अनुमान नहीं किया था कि मुकेश सहनी की पार्टी से जीतने वाले सभी विधायक उनके साथ नहीं रहेंगे, सब के सब बीजेपी में चले जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन राजनीति तो कहा जाता है संभावनाओं का खेल है। राजनीति कभी भी स्थिर नहीं रहती, गंगा के पानी की तरह। गंगा का पानी कभी भी अस्थिर नहीं रह सकता, तालाब पोखर नहीं होता, वैसे ही राजनीति बहता हुआ पानी होता है। इसमें अगर कुछ भी ठहराव होगा तो वो खत्म हो जाएगी। ये राजनीति का सबसे पहला नियम है, सिद्धांत है। और राजनीति का ये गुण है जिसे हम कहते हैं ना, साम दाम दंड और भेद। हर राजनेता इसका इस्तेमाल करता है, हर एक दूसरे को
अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। ये विपक्षी को भी के लिए भी और सहयोगी के साथ भी होता है ऐसा। तो सवाल ये उठ रहा है कि आज के दिन में अगर तेजस्वी यादव को चूंकि चुनाव तो एक कॉम्प्रोमाइज है, सीटों का संतुलन बनाना होगा और बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव की ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चूंकि आज के डेट में कांग्रेस कितना भी इफ बट कर रही है, किंतु परंतु कितना भी हो रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अगर कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी, बाहर चली जाए बात अलग है, लेकिन आरजेडी के साथ अगर चुनाव लड़ेगी तो एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव को ही सीएम मानना पड़ेगा, हंसकर माने रोकर माने, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो अगर तेजस्वी यादव को सीएम मानना पड़ेगा, अगर ये मजबूरी है, तब तो फिर तेजस्वी यादव का ही विशेषाधिकार कुछ बनता भी है नहीं कि गठबंधन में किस सहयोगी को कितनी सीटों पर मनाया जाए, मनाने का प्रयास किया जाए। तो उनका कर्तव्य भी है, उनका अधिकार भी है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस प्रकार का भरोसा महागठबंधन के आप में जो विभिन्न दल हैं उसके अंदर है? आज की जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार तो आप कह सकते हैं कि नहीं है। दूसरा सवाल है कि तब फिर विकल्प क्या है? तो कुछ ऐसे दल हैं जिनके पास विकल्प नहीं है। जैसे अगर हम बात करें सीपीआई, शुरुआत करते हैं हम सीपीआई, सीपीएम, माले, फिर कांग्रेस, फिर वीआईपी पर आते हैं। देखिए, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल के पास कोई विकल्प नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ ही लड़ेंगे, चाहे डूबे या नदी पार करें, कोई विकल्प नहीं है। क्यों नहीं विकल्प है? इसलिए कि ये लोग बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। सीधा उल्टा है, पूरब और पश्चिम है, बीजेपी दक्षिण है तो ये लेफ्ट है। तो वामपंथी पार्टियां कोई भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी, इसकी गारंटी है। हंस कर लड़े, रो कर लड़े, साथ में लड़ना पड़ेगा या फिर अलग हो जाएंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी भी अलग लड़ सकती है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, एनडीए के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि केंद्र की राजनीति में बीजेपी दुश्मन नंबर 1 है। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी, और वैसे भी कांग्रेस अगर चला जाए तो समझ लीजिए कि भारत की राजनीति में सूरज पश्चिम में उगना शुरू हो गया। कांग्रेस जा नहीं सकती। ओवैसी की पार्टी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, कल्पना कीजिए कल को कुछ ऐसा हो कि ओवैसी की पार्टी से किसी का तालमेल हो, तो ओवैसी की पार्टी भी राजद के साथ जा सकती है, तीसरा मोर्चा में रह सकती है, बन सकता है, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। प्रशांत किशोर की पार्टी भी ना बीजेपी के साथ जा सकती है, ना आरजेडी के साथ जा सकती है, तीसरे मोर्चे के साथ जा सकती है। लेकिन मुकेश सहनी के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। मुकेश सहनी कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जदयू के साथ जा सकते हैं, तीसरा मोर्चा में जा सकते हैं, राजद के साथ जा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए सबसे अहम अगर कोई सहयोगी है तो मुकेश सहनी है, जो कि कहीं भी जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, तेजस वोट बैंक के लिहाज से भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं मुकेश सहनी, मल्लाह समाज से आते हैं। अति पिछड़ा वर्ग समाज के लोग आरजेडी से डरती है। लगातार 20 वर्षों से, 2005 से लेकर अब तक आरजेडी के वोट बैंक से डरती है, पर्टिकुलर जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है उससे। तो इन अति पिछड़ों में भरोसा दिलाने के लिए कि आरजेडी ये कहे कि तेजस्वी यादव की बात पे भरोसा करे कि नहीं, आप डरिए मत हमसे, हम बदल चुके हैं, ये भरोसा दिलाने के लिए भी तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी की जरूरत है। अगर मुकेश सहनी नहीं रहे तो फिर चारों खाने चित वाली स्थिति होगी तेजस्वी यादव की, यह स्पष्ट है। इसीलिए मुकेश सहनी सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं महागठबंधन के लिए। अगर तेजस्वी यादव की किसी भी कारण से अगर उनको अंडर एस्टिमेट किया गया तो फिर सबका खेल खराब करने में मुकेश सहनी सक्षम है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।